नमस्कार, मैं हूं फरहान। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के वार्ड 46 में 46 में। यहां से समाजवादी समर्थित प्रत्याशी पंडित हरीश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर यहाँ मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस समय हर जगह, चाहे वह निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर बताई जा रही है और दिखाई भी देती है। तो उस लहर के बीच समाजवादी पार्टी को समर्थन करना और उनके लिए चुनाव लड़ना कितना अनुकूल रहेगा और किस प्रकार जीत हासिल करेंगे, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। वार्ड 46 में आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप भुनाएंगे, जिन मुद्दों को लेकर आप जीत दर्ज करेंगे, जबकि एक शक्तिशाली पार्टी की लहर भी चल रही है सभी क्षेत्रों में। हमारे यहाँ पर जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, ये जो क्षेत्र है ये दुहाई तक है। दुहाई, मैनापुर, जागृति विहार, फ्री होल्ड, गार्डन एनक्लेव, बसंत कुंज तो नया विकसित हो रहा है। और पिछले 5 साल से भी बीजेपी का पार्षद था, उससे पहले 5 साल पहले बसपा का पार्षद था, लेकिन दोनों ही बार दुहाई का पार्षद था। अब यहाँ के लोगों की जो मांग है, जो डिमांड है, वो ये डिमांड है कि लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि चुनाव जो बनना चाहता है, अपने आप में जो लहर है वो ये लहर है कि दुहाई वर्सेस फ्री होल्ड का चुनाव बनाना चाहते हैं। और लोगों का ये प्रयास है, दुहाई वाले ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का पार्षद जीत जाए और फ्री होल्ड वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ का पार्षद जीते। लेकिन मैं इस मुद्दे को अलग हटा के, क्योंकि अगर हम ऐसी मानसिकता बना लेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि मान लो दुहाई का आदमी जीत जाए तो वो फ्री होल्ड में काम नहीं कराएगा, या फ्री होल्ड का आदमी जीतेगा तो वो दुहाई में काम नहीं कराएगा। मैं इस बात को अलग हटा के पिछले काफ़ी सालों से समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। और क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, नाली, खरंजा, लाइट और सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं कि बहुत ख़राब है। इससे पूर्व में भी ये जो सड़क है, जागृति विहार का जो मुख्य मार्ग है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के उसमें बनी थी ये सड़क, और हमारे द्वारा डायरेक्ट ही इसका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। एक चर्चा भी बनी थी कि एक छोटी सी जगह का जो ज्ञापन है, क्या ज़रूरत थी। ऐसी बुरी हालत थी कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क हमें भी नहीं पता लगता था। तो विकास का तो बहुत अभाव है। और अजय वीर चौधरी जी जो यहाँ पे वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में आके भी नहीं देखा। आज चुनाव हैं तो वो लोगों के बीच में है। खाली बीजेपी का विरोध नहीं है, अगर विरोध है तो अजय वीर चौधरी का विरोध है। लोगों ने ये मन भी बनाया था कि अगर बीजेपी यहाँ के आदमी को टिकट देती तो यहाँ का आदमी चुनाव जीत जाता। आज मैं भी जो है समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी हूँ, और मेरे साथ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे समक्ष जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब से आप जब क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे, बेहतर मानेंगे, सर्वे करेंगे, तो लोगों को ये पता मैसेज आएगा हमारे बारे में कि हरीश शर्मा वो चीज़ है जो अंतिम व्यक्ति के साथ उसकी परेशानी को अपनी परेशानी मानकर खड़ा होता है। अभी कुछ समय पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में मौजूद था। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री थे, विधायक गण थे। उनका कहना था, या एक लालच दे रहे थे या एक भय बना रहे थे जनता के बीच, उनका ये कहना था ट्रिपल इंजन की सरकार। साफ साफ कहीं ना कहीं इशारा यह था कि मेयर हो, पार्षद हो, यदि भारतीय जनता पार्टी के ही होते हैं तो ही विकास होगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर क्या जनता पर पड़ने वाला है? क्या वह यह चाहेगी कि राज्य में, केंद्र में मेयर और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का हो तो विकास अच्छी तरह हो सकता है, वरना विकास को रोक दिया जाएगा? मैं तो इस पे यही कहना चाहता हूँ कि गाज़ियाबाद में जब से नगर निगम बना, भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर रहा। लेकिन जब हम विकास कार्यों की बात देखते हैं, अभी बारिश हो जाए तो पता लग जाता है कि किस तरह से निकासी की व्यवस्था है। सड़कों पे लैट्रिन तक बहती हुई दिखाई देती है। आपको पूर्व में भी पता है कि गौशाला फाटक पे जब बारिश हुई तो एक बच्चा जो है उसमें डूब के मर गया। तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो है विकास कार्य है। दूसरी बात है, सामुदायिक केंद्रों का बड़ा अभाव है हमारे क्षेत्र में। इन्होंने क्या करा है कि जो निजीकरण वाली चीज़ें, जो
हॉल्स हैं, शादी हैं, इनके द्वारा जो शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं जहाँ 1.5 से 2 लाख और आप तो 3 से 5 लाख का रेट है, लेकिन सामुदायिक केंद्रों की संख्या बहुत कम है। आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मेयर की बात जब हो ही रही है तो मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर से बता सकता हूँ, देख सकता हूँ कि पानी की निकासी की तो बहुत बड़ी समस्या, और पिछले 25 साल से गाजियाबाद जैसी जगह में ये लोग एक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे पाए। कूड़ा निस्तारण का कोई समाधान नहीं है। यहाँ के आप सरकारी अस्पतालों में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो उसके इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं होते। पिछले कुछ समय से चुनाव कहीं ना कहीं धर्म और जाति में बढ़ चुके हैं। कैसा भी चुनाव हो, और कोई चुनाव छोटा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निकाय चुनाव ही पार्टी को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। तो ये धर्म जाति में जो वोट बटे हुए हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ वोट कटुआ होंगे और वोट कटने के आसार हैं समाजवादी पार्टी का। मैं तो इस पे यही कहना चाहूँगा जी, जो निकाय चुनाव है, हो सकता है कि मेयर प्रत्याशी के नाम पर वोट कट जाए, लेकिन जो निगम पार्षद का चुनाव है, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव है, ये जाति धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है। ये चुनाव यहाँ पर उसे ही वोट मिलेगी, जनता उसे ही सपोर्ट करेगी जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझेगा, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा, जनता के सुख दुख में खड़े रहने की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगी। क्योंकि ये चेहरे का चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ज़रूरत है जनता के साथ जुड़ने की, जनता के मुद्दों को जानने की, जनता के सुख दुख में खड़े रहने की। और जो यहाँ पे जो मानसिकता है, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज दूंगा कि इस चुनाव को दुहाई वर्सेस फ्री होल्ड ना बनाया जाए। आदमी कहीं का भी जीते, चाहे मैं ही जीत के आ जाऊं, लेकिन मैं जितनी प्राथमिकता फ्री होल्ड को दूंगा उतनी ही प्राथमिकता दुहाई को भी दूंगा। दोनों जगह को समान रूप से विकास कार्य कराने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। जीत और हार भगवान की बात है, हमारा काम कर्म करना है, और मैं निरंतर पिछले काफ़ी समय से अपने कर्म को प्राथमिकता मान के, समाज को अपना परिवार मान के, समाज को ही पूज कर मैं कार्य कर रहा हूँ। थोड़ी चर्चा मेयर के संबंध में हो जाए। जो हमारी पूर्व मेयर थी आशा शर्मा, तो उनके संबंध में हमने भी कुछ रिपोर्ट की थी। वसुंधरा में अवैध खोखे रखवा दिए थे, जिनका उन्होंने चार्ज भी लिया था। 1,20,000 70,000 व्यक्तियों से लिया था, पर व्यक्ति से। और यदि हम वार्ड 16 की बात करें, वहाँ पर नगर निगम की संपत्ति में उर्वशी इंक्लेव नाम का एक सोसाइटी है, उसके बिल्डर ने बहुत सारी संपत्ति में कब्जा कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये कथित घोटाला है, या इस तरह के घोटाले चलते रहे हैं पूर्व मेयर के कार्यकाल में, और आशा शर्मा को टिकट ना मिलना क्या यही कारण बना है? इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला है? देखो जी, यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम जो है भ्रष्टाचार का एक केंद्र है। सिर्फ आशा शर्मा जी की बात नहीं है, इससे पूर्व में मेयर रहे आशु वर्मा जी, उस समय भी जी डस्टबिन घोटाला हो गया। जो कमीशन वाली बात थी, पहले 22% था, आज खुला रेट है 30% का। आपने देखा कि यहाँ कब्रिस्तान या शमशान गिर गया था, वो सब भ्रष्टाचार की देन चढ़ गया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आम आदमी मरता है तो मरे, उन्हें तो अपनी जेब में पैसे आने से मतलब है। जब होता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वादा कर देते हैं कि हम ये मुआवजा दे देंगे, बाद में पता चलता है कि मुआवजे की रकम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार पे सब लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थोड़े दिन में मेयर और नगर आयुक्त की आपस में सेटिंग होती है और सब कुछ वैसे के वैसे ही फिर से शुरू हो जाता है जैसा चल रहा होता है। जांच के नाम पर कागजों में जांच होती है, लेकिन धरातल पर कभी भी नहीं दिखाई दी। एक नियम है कि आप जो है हर साल हाउस टैक्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हर बार जो हाउस टैक्स एक आदमी को 1200 से 1500 रुपये देना पड़ता था पर ईयर, आज वो 3 से 4 हज़ार रुपये देना पड़ता है। लगभग 70 से 80% इन 5 सालों में नगर निगम टैक्स बढ़ चुका है। व्यापारी वर्ग इतना परेशान है कि 10 बाई 12 की जो दुकान होती हैं वो हाउसिंग में आती है, उसे भी इन्होंने कॉमर्शियल मान लिया और दुकानदारों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पैसे लेने शुरू हो गए। निरंतर मैं संजय नगर व्यापार मंडल महामंत्री भी हूँ,
तो व्यापारी और आम जनता का जो दर्द है उसे बखूबी जानता हूँ, निरंतर समाज के बीच में काम करता हूँ। और ये सारी बातें अगर मैं बता पा रहा हूँ तो इसलिए बता पा रहा हूँ कि लोग इस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं मेरे पास, तो इन पे अंकुश तो नहीं लग रहा है जी। खाली आम आदमी जो है महंगाई और इसकी भेंट चढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार्ड 46 की यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं तो पूरे सेक्टर 23 में यह क्षेत्र ऐसा है जहां की सड़कें वाकई में जब से मैं देख रहा हूं आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं और बरसात के बाद तो यहां पर तालाब बन जाते हैं। यह मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ का निवासी रहा हूं। तो यहाँ पर समस्याएं तो हैं सड़कों को लेकर, गंदगी को लेकर, लेकिन क्या जनता चाहती है इन समस्याओं का निवारण? अब तक इन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। शायद जनता अब जाग गई हो या अभी भी पार्टी के नाम पर वोट दिया जाएगा या जाति धर्म के नाम पर वोट दिया जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें अवश्य दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।